आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ ट्रू लव। यस, बहुत ही सेंसिटिव एंड बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक। बट इसको समझने के लिए हम महात्मा बुद्ध और कबीर दास जी के लाइफ के कुछ रियल इंसिडेंट का रेफरेंस लेंगे। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध को भोजन पर इनवाइट किया। भगवान बुद्ध उसके घर गए और उन्होंने वहाँ एक तोता देखा। उस तोते को देखकर भगवान बुद्ध ने पूछा, अरे ये तोता यहाँ? उस व्यक्ति ने तुरंत रिप्लाई किया, हाँ भगवान, इस तोते से ना मैं बहुत प्रेम करता हूँ। ये तोता मेरे दिल के बहुत करीब है। ये हर सुबह मुझे अपनी मीठी आवाज़ से जगाता है। हम दोनों में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। ये तोता भी मुझसे बहुत प्रेम करता है और मैं भी इससे बहुत प्रेम करता हूँ। और ये सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे। भगवान बुद्ध बोले, अगर आपको इस तोते से इतना ही प्रेम है तो आपने इसे पिंजड़े में क्यों रखा है? आप इसे पिंजड़े के बाहर क्यों नहीं निकाल देते? उस व्यक्ति ने बोला, भगवान, अगर मैंने इसे पिंजड़े से बाहर निकाला तो ये उड़ जाएगा और मैं इसके बिना नहीं रह सकता। भगवान बुद्ध फिर मुस्कुराने लगे और भगवान बुद्ध ने बोला कि फिर तो आपको इस तोते से नहीं, आपको इस तोते की मीठी आवाज़ से प्रेम है, इसके इस हरे रंग से प्रेम है और इसके इस लाल चोंच से प्रेम है। आपको इस तोते से तो प्रेम है ही नहीं। वो व्यक्ति बहुत ही हैरान हुआ और उसने भगवान बुद्ध से पूछा, हे भगवान, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुझे इस तोते से प्रेम नहीं? भगवान बुद्ध बोले, जहाँ प्रेम होता है वहीं मुक्ति होती है। प्रेम एक प्यारा संबंध है, कोई बंधन नहीं। प्रेम मुक्त करता है, बांधता नहीं। जब कोई व्यक्ति किसी के प्रेम में होता है तो बस वो वही करता है जिसमें उसके प्यार की खुशी होती है। उसे अपनी कोई परवाह नहीं होती, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। तुमने तो अपने स्वार्थ में इस तोते को कैद कर रखा है। तुम्हें तो बस खुद से प्रेम है, इस तोते से नहीं। फिर उस व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने उस तोते को मुक्त कर दिया। फिर कई दिनों बाद उसके आंगन में उसी तोते की आवाज़ आई। वो व्यक्ति दौड़कर अपने आंगन में गया और उसने देखा वही तोता उसकी आंगन में है। उसको देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसे फिर अपने पिंजड़े में रख लूं, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा। फिर उसे भगवान बुद्ध के वही वचन याद आए कि प्रेम एक प्यारा संबंध है, कोई बंधन नहीं। प्रेम मुक्त करता है, बांधता नहीं। फिर वो व्यक्ति प्यार भरी निगाहों से अपने उस तोते को देखता रहा और उसके उड़ जाने का इंतज़ार करता रहा। अब हम कबीर दास जी की लाइफ का रियल इंसिडेंट लेंगे। कबीर दास जी का विवाह उनकी गुरु की लड़की लाली से हुआ। कबीर दास जी लाली से विवाह करके उनको अपने घर लाए तो लाली ने देखा कि सामने एक झोपड़ा है। उस झोपड़े को देखकर लाली फूट फूट कर रोने लगी। लाली को रोता देख कबीर दास जी ने लाली से पूछा, हे लाली, आप क्यों रो रही हैं? लाली ने उत्तर दिया, आपको तो पता है मेरा विवाह गांव के जमींदार से होने वाला था। उसके पास महल जैसा सुंदर घर है, पर अब मेरी किस्मत देखो, मुझे इस झोपड़े में रहना पड़ेगा। कबीर दास जी बोले, हे लाली, अगर ऐसा है तो आपको मुझे बहुत पहले बता देना था। पर कोई नहीं, अगर ऐसा है तो चलो मैं आपको उस जमींदार के यहाँ छोड़ आता हूँ। ये सुनकर लाली फिर से रोने लगी। कबीर दास जी ने पूछा, हे लाली, अब क्यों रो रही हो? लाली बोली कि आप मुझे जिस बैलगाड़ी पर लेकर आए थे वो बैलगाड़ी भी उधार की थी। अब तो वो बैलगाड़ी चली गई, अब आप मुझे कैसे ले जाएंगे? कबीर दास जी ने बोला कि कोई नहीं, अगर इच्छा शक्ति है तो कुछ भी हो सकता है। फिर कबीर दास जी ने लाली को अपने कंधे पर बैठाया
और तेजी से दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते कबीरदास जी का पैर एक पत्थर से टकराया और उनके पैर के अंगूठे का नाखून पूरी तरह उखड़ गया, जिससे खून की एक तेज धार निकलने लगी उनके अंगूठे से। फिर किसी तरह कबीरदास जी लड़खड़ाते हुए खुद को संभाला और लाली को संभाला और उन्होंने पूछा, हे लाली, कहीं तुम्हें लगी तो नहीं? ये सुनकर लाली और जोर जोर से रोने लगी। कबीरदास जी ने पूछा, हे लाली, अब क्यों रो रही हो? फिर लाली बोली, मुझे समझ आ गया, मुझे इस जगत में तुमसा प्रेम कोई अन्य पुरुष नहीं कर सकता। मैं देख रही हूँ तुम्हारे पैर के अंगूठे का नाखून पूरी तरह निकल गया है और तुम्हारा पूरा पैर खून से भीग गया है, फिर भी तुम्हें अपनी कोई परवाह नहीं है, तुम्हें बस मेरी परवाह है। तो मुझे तुमसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। मुझे तुम अपने उसी झोपड़े में ले चलो। कबीरदास जी बोले, जैसी तुम्हारी मर्जी लाली। आई होप आपको इन दोनों स्टोरीज से समझ में आया होगा कि सच्चा प्यार क्या है, जहाँ कोई बंधन नहीं, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं, जहाँ अपनी कोई परवाह नहीं, बस जो चाहिए उसके लिए चाहिए। दैट इज़ द ट्रू लव। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर मैं जाते जाते आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि आपकी कोई भी कंडीशन हो, आपकी कोई भी सिचुएशन हो और आप बड़ी ही मुश्किलों में क्यों ना हो, आप हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें और अपनी इस प्यारी सी जर्नी को एंजॉय करें। बाय।